नमो भगवते वासुदेवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। वो श्री विष्णु भगवान की जय, वो लक्ष्मी मात की जय। अतः युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके पौष शुक्ल मास की एकादशी का वर्णन करिए। उनका नाम और विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, लोकों के उपकार के लिए पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि में कहूंगा। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्ध और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता है। चर अचर तीनों लोकों में इसके श्रेष्ठ और नहीं। पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूंगा, तुम सुनो। भद्रावती नाम की पुरी थी। वहां सुकेतु नामक एक राजा थे। उसकी शव्या नाम की प्रसिद्धि रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतित में रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, संतान की प्राप्ति कैसे होवेगी? सुकेतु नामक जो राजा थे, राज्य और पुत्र में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपने शैव्य रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वह दोनों राजा रानी चिंतित और शोक में मग्न रहते थे। वह मन में निराशा हो गए। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म की फल नहीं है। बिना पुत्र के घर सुना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। पुत्र के बिना पुत्र ईश्वर देवता और मनुष्य के ऋण से नहीं छूटता है। इसलिए मनुष्य के प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र है उनके लोक में यश होता है, परलोक में अछोगति होती है। जिन पुण्यात्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है, उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती है, यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मग्न रहता था। फिर सुकेतु नमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उसके परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संसार के अभाव से अपने शरीर को दुर्लभ देखकर, अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर भ्रमण करता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है जिससे मेरा दुख मुझे मिला है। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्ठान भोजन तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, समय अनुसार प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों प्राप्त हुआ? इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में चला गया। पुण्य के प्रभाव से कुमुदिनी के सुशोभित मनोस्वर के समान एक सुंदर सरोवर को देखा। यह सरोवर चकोर, चकवा और राजहंसों से शोभिमान था। उसमें मगर, मछलियां और जल से भरे उसमें जानवर थे। ऐश्वर्यमान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रय देखे और अच्छे शकुन होने लगे। राजा को दक्षिण नेत्र में दक्षिण हाथ फड़फड़ाने लगे। इन अंगों के फड़फड़ाने से शुभ चिंतित प्रतीत हुआ। सरोवर के किनारे मंत्रों का जप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़े हो गए। व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत प्रणाम किया। राजा ने
बहुत हर्षित हुआ। वह मुनीश्वर से भी प्रसन्नता होकर बोले कि हे राजन, आपकी क्या इच्छा है, सो कहिए। राजा बोले कि हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? आप यह किस लिए आए हैं, सो कहिए। मुनि बोले कि हम विश्व देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। माघ महीने का निकट आ रहा है, आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रता नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ल पुत्र एकादशी जो है पुत्रता एकादशी कही जाती है। इससे पुत्र की उत्पत्ति होती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रसन्न है तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले कि हे राजन, आज पुत्रता नाम की एक प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रता एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों के बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। रानी की गर्भ स्थित हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्यवान पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसलिए पुत्रता एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रता के व्रत को जो मनुष्य करते हैं, वह मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। फलाहार इस दिन नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े को माँ गौ के दूध सागर लिए जाता है। अतः कथा का संपूर्ण अध्याय। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।